जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय अरब कर प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आप सब लोग सत्संग वचन बड़े ध्यान से सुनिए, और ऐसा सत्संग कभी कभी मिलता है जब मालिक की दया कृपा होती है। आप लोग बड़े ध्यान से पूरा सत्संग सुनिए, और नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बड़े प्यार से सत्संग को सुनिए। सत्संग बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बीच में छोड़कर चले जाने पर एक तो कुछ ज्ञान भी नहीं होता, दूसरे नुकसान भी होता। फायदे के सिवा नुकसान होने लगता है। इसलिए सत्संग पूरा सुनना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बूटे ज्ञान का पिलादा गुरुदेव, बूटे ज्ञान का पिलादा गुरुदेव। दर्द मोरे नस नस में, बूटे ज्ञान का पिलादा गुरुदेव। दर्द मोरे तन मन में, दर्द मोरे तन मन में, दर्द मोरे नस नस में। बूटे ज्ञान का पिलादा गुरुदेव। दर्द मोरे तन मन में, यही तन में है घोर अंधेरा। यही तन में है घोर अंधेरा। ज्योति ज्ञान के जलादा गुरुदेव। दर्द मोरे नस नस में, ज्योति ज्ञान के जलादा गुरुदेव। दर्द मोरे तन मन में, बूटे ज्ञान का पिलादा गुरुदेव। दर्द मोरे नस नस में, बूटे ज्ञान का पिलादा गुरुदेव। दर्द मोरे तन मन में, यही तन में है कूड़ा कचरा। यही तन में है कूड़ा कचरा। यही तन में है कूड़ा कचरा। झाड़ू प्रेम के लगादा गुरु देव। दर्द मोरे नस नस में, झाड़ू प्रेम का लगादा गुरु देव। दर्द मोरे तन मन में, बूटे ज्ञान का पिलादा गुरुदेव। दर्द मोरे तन मन में, यही तन में है मैल भरा है। यही तन में मैल भरा है। यही तन में मैल भरा है। पानी गंगा की बहादा गुरु देव। दर्द मोरे
नस नस में पानी नाम की बहादा गुरु देव दराद मोरे। नस नस में पानी गंगा की बहादा गुरु देव दराद मोरे। नस नस में बूटी ज्ञान का पिलादा गुरु देव दराद मोरे। तन मन में दराद मोरे, तन मन में दराद मोरे। तन मन में बूटी ज्ञान का पिलादा गुरु देव दराद मोरे। तन मन में यही है शरीरिया में मैल भरा है। यही है शरीरिया में मैल भरा है। साबुन नाम की लगादा गुरु देव दराद मोरे। नस नस में साबुन ज्ञान की लगादा गुरुदेव दराद मोरे। तन मन में बूटे ज्ञान का पिलादा गुरुदेव दराद मोरे। नस नस में यही है ये तान माटी का बना है। यही ये तान माटी का बना है। अब की घर निज अपने पाहू चादा गुरु देव दराद मोरे। नस नस में अब की घर पहुँचा दा गुरु देव दराद मोरे। नस नस में बूटी ज्ञान का पिलादा गुरु देव दराद मोरे। नस नस में। आज का ये सत्संग है। ये आत्मा सदगुरु से रो के कहती है कि हे मालिक, हमें अंदर बहुत दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है। शरीर में रग रग में इतना दर्द है। और दर्द किस चीज का है कि जब से हम अपने देश को छोड़ के आए और इस मृत्यु लोक में आके और काल माया के अधीन हो गई, इनके जाल में फंस गई, तब से आपसे नहीं मिल पाई। मिलने का दुख तो अपार है, कभी आपसे मिल नहीं पाई। और दूसरे काल माया ने बहुत तकलीफ दिया, बहुत कष्ट दिया। और जब उस कष्ट को मैं याद करती हूँ तो एक क्षण, एक पल नींद नहीं आती। दर्द से जियरा कांप जाता है कि नरकों में कितना तकलीफें दे रहे थे, फिर 84 में भेज के वहां कितना तकलीफ दिए। आपकी बार डर इस चीज का है कि मानो तन तो मिला, लेकिन यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो फिर वही दिन और वही रात हमारे लिए हो जाएगा। हे गुरुदेव, हे प्रभु, अंतर्यामी आप कहीं पर भी हो, आत्मा के आप सच्चे पिता कुल मालिक हो, तो आप मेरी पुकार जरूर सुनो और मुझे अपना लो। हे सच्चे पातशाह, हे सच्चे कुल मालिक अनाए महाप्रभु, ये सचमुच आप इस धरती पर मौजूद हो तो मुझे अपना लो, मुझे अपना दर्शन दो और मेरी बीच आत्मा को आप पकड़ लो। मेरी आत्मा की बाह आप पकड़ लो। मैं दिल से आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं दिल से आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप मेरी परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि मैं परीक्षा देने के काबिल नहीं हूं। मैं परीक्षा दे नहीं पाऊंगी। मेरे मन विकारों से भरा हुआ है, मेरे अंदर कूड़ा कचरा इतना भरा हुआ है, मैं गंदगी का अंबार ओढ़ी हुई हूं। मैं कैसे आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाऊंगी? इसलिए हे मालिक, कुल मालिक, आप दयालु हो, आप दया के सागर हो, आप दीनानाथ हो, दीनों के ऊपर दया करने वाले हो, आप पापों को नाश करने वाले हो, आप सब विधि समर्थ हो। हे कुल मालिक,
आप मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो और मुझे अपना लो। आत्मा रो के कहती है कि हे मालिक, इस शरीर में इतना पाप हो गया है, इतना पाप हो गया है कि जिसकी मैं हिसाब लगाते चलूं तो जग में कागज स्याही नहीं मिलेगा कि हमने कितना पाप कर डाला है, कितना गंदगी शरीर के अंदर भर डाला है। यदि इसका हिसाब किताब लगाया जाए तो कितना युगों बीत जाएगा, कल्प बीत जाएगा, फिर हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। कर्मों का बोझ, इतना लेन देन का बोझ हो गया है कि इस बोझ से हम उतर नहीं सकते। यह कर्मों का कर्जा जो हो गया, इसको हम अदा नहीं कर सकते। इसलिए हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी संभाल करो, क्योंकि अब मेरे बस का कुछ नहीं है। मैं दीन हूं, हीन हूं, गरीब हूं, हर तरह से नीच पापी हूं। मेरे जैसा इस संसार में महापापी कोई है नहीं, कुकर्मी कोई है नहीं, व्यभिचारी दुष्कर्मी कोई है नहीं, हमारे जैसा कोई अज्ञानी संसार में है नहीं। इसलिए हे प्रभु, हे दीनानाथ, दीनों के मालिक, हे अंतर्यामी अनामी महाप्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करो। आप कहीं पर भी हो तो दया करो मालिक। हम आपको अपनी आत्मा को समर्पित करते हैं और आपको पुकार लगाते हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा करो, आप दया करो, मुझे मुझे अपना दर्शन दो, मुझे अपना दर्शन दो। आत्मा कहती है, आत्मा कहती है कि हे मालिक, मुझे ज्ञान की बूटी, अमृत की बूटी, नाम की बूटी अब पिला दो, क्योंकि ये दर्द बिना आपके दवा की जाने वाली नहीं है। जब तक आप नाम की दवा नहीं देंगे, अपने वचन की दवा नहीं देंगे, आप स्पर्श नहीं करेंगे, आपकी दृष्टि जब तक नहीं पड़ेगी, अब मेरी ये पीर जाएगी नहीं, मेरी ये दर्द अब जा ही नहीं सकती बिना आपकी रहमत के, बिना आपकी दया के। आपकी दया होगी तभी ये दर्द जा सकती है, नहीं तो यह दर्द तो अब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आत्मा रोती है, तड़पती है कि मालिक अब देर मत करो, क्योंकि देर में आकाश होता चला जा रहा है। अब आकाश होता चला जा रहा है। डर इस बात का है कि यह शरीर कब छूट जाएगा, यह श्वास की पूंजी कब खत्म हो जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। और आपसे अभी भेंट नहीं, आपका भी दर्शन नहीं। इसलिए हे कुल मालिक, मैं त्राहिमाम आपकी शरण में पड़ी हूं। आप मेरी रक्षा करो, आप मेरे ऊपर दया करो। आत्मा रोती है। जब आत्मा के अंदर ऐसी विरह आती है, तड़प आती है, रुदन आत्मा के अंदर शुरू हो जाता है, तो यदि कुल मालिक इस धरती पे मौजूद है तो जरूर पुकार सुने। ऐसे एक व्यापारी थे जो विदेश से व्यापार करते थे, और विदेश से जब व्यापार वो करते थे तो नाव के द्वारा सामान ले आते थे। नाव पर पहले जो है जहाजें नहीं थी, तो नाव, बड़ी बड़ी नाव बन रहती थी, वह नाव समुद्र में चलती थी, उसी में सब लोग माल अपना रख कर लाते थे। ऐसे वो जो है उस सेठ नाव में अपना सामान विदेश से ला रहे थे, और कहीं ऐसा पड़ा समुद्र में कि नाव गई भंवर में फंस। अब जो है बहुत कोशिश हुआ, बहुत कोशिश हुआ कि नाव जो है इस निकल जाए इस भंवर से, लेकिन नाव निकल नहीं पा रही है। तो सामान तो जाएगा जाएगा, लेकिन अब जो नाव पर बैठे हुए हैं वो सेठ, वो भी सोच रहे हैं कि अब तो हम भी चले जाएंगे। अब उन्होंने जो है अरदास किया मालिक से कि हे मालिक, यदि आप इस धरती पे मौजूद हो, आप कुल मालिक हो, धरती पे मौजूद हो, तो आज मेरी पुकार को सुन लो।
मेरी नाव ये डूबने वाली है, हम सब डूबने वाले हैं, आप मेरी रक्षा करो। सब लोगों की आपने रक्षा किया है, तो आज भी मेरी रक्षा करो। यदि आप इस धरती पे मौजूद हो, यदि आप धरती पे मौजूद हो तो मेरी रक्षा जरूर करो। इसके बाद यह प्रार्थना किया और आंखें लोगों ने बंद कर दिया कि अब तो हम डूब ही जाएंगे। लेकिन मालिक से प्रार्थना कर, क्या हुआ, तूफान चली, नाव को जैसे कोई ढकेला, वह भंवर से बाहर निकल गई और जो है किनारे जाके लग गई। जब किनारे ला जाके लग गई, इनका माल सही सलामत नाव से उतार दिया गया। वो अपने घर पे आए सामान को लेकर, तो सोचने लगे कि मैं जो है, उन्होंने अरदास उस समय किया था कि मैं 500 अशरफी जो है आऊंगा तो आपको पहले भेंट चढ़ाऊंगा। तो सोचने लगे कि अब चलता हूं, तो 500 अशरफी लिए और सोचे कि महात्मा जहां भी होंगे सच्चे पातशाह उनको दे दिया जाएगा। तो गुरु नानक साहिब की जो गद्दी है, तो उनकी गद्दी पर 22 गद्दियां बनी हुई थी। 22 लोग जो है अपना अपना मठ बनाकर बैठे हुए थे। तो उन्होंने सोचा इसमें कौन पूरे हैं, कौन अधूरे हैं, कौन वह कुल मालिक है। लेकिन विचार करके उन्होंने सोचा अब मैं क्या पहचान कर सकता हूं। तो 5-5 सोने की अशरफियां सबको देने लगे और सब लोग उनको आशीर्वाद देने लगे। ऐसे सब जगह उन्होंने दिया। तो वहां पूछा कि और कोई गद्दी है, और कोई महात्मा यहाँ पे है? तो लोगों ने कहा यहाँ से कुछ दूरी पर आप उधर जाओ, देखो एक कुटी है, झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में एक साधु रहते हैं। तो वहां जब वो गए तो वहां वो भी 5 अशरफी उनको भी दिए। तो उन्होंने कहा अरे बच्चा, तू कब से बेईमानी करना सीख गया? तूने कहा था कि 500 अशरफी देंगे और तू ये 5 अशरफी दे रहा, इतनी बड़ी बेईमानी कब सीख लिया तूने? देख, पीठ को खोल दिया, कहा देख पीठ पर कितने कीले धंसे हुए हैं, खून निकल रहा है, कट गया है तेरी नाव को ढकेलते ढकेलते। तो जब उन्होंने देखा, उनके पैर को पकड़ लिया, भुकार छोड़ के रोने लगे कि हे मालिक, हमने आपको नहीं पहचाना। तब उन्होंने जो है उनके शरण में गए, उनसे रास्ता लिया और वही सेठ जो है, जब वो सेठ ने पहचान बताई तब लोगों ने उनको, महात्मा को पहचाना। कहने का मतलब है कि महात्माओं को हम लोग नहीं पहचान सकते, भगवान को हम लोग नहीं पहचान सकते। भगवान खुद ही हम लोगों को अपना परिचय देगा। अब हम लोगों का काम क्या है? प्रभु से पुकार लगाना। बहुत सारी गद्दियां बनी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सभी भगवान के रूप, सभी भगवान के रूप में बैठे हुए हैं। कौन पूरा है, कौन अधूरा है, कौन मालिक है, कौन नहीं मालिक है, कैसे हम लोग पहचान करें? किसी को पूरा है, यदि उसको अधूरा कह देते हैं तो भी अपराध लग जाता है। कोई अधूरा है, उसको पूरा कह देते हैं तो भी अपराध लग जाता है। ये तो अपराध दोनों तरफ से लगना है, पाप तो दोनों तरफ से चढ़ना है, कहेंगे तो और नहीं कहेंगे तो। इसलिए महात्मा कहते हैं को बड़े छोटे कहत अपराधु, और सुने गुण भेद समझी है साधु। कहते इतनी सारी गद्दियां लोग बैठे हैं, किसको छोटा कह दूं, किसको बड़ा कह दूं, किसको पूरा कह दूं, किसको अधूरा कह दूं, किसको ज्ञानी कह दूं, किसको अज्ञानी कह दूं, किसको पहुंचा हुआ कह दूं, किसको बिना पहुंचा हुआ कहूं। दोनों तरफ से अपराध लगेगा। इसलिए हे कुल मालिक, आप दया करो,
हमारे पास वो आंखें नहीं है कि हम आपको पहचान सके, आपको जान सके। इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करो कि दया करो, दया करो, दया करो हे गुरुवार, दया करो, दया करो, दया करो गुरुवार। भक्त पुकारे वो दुख में पड़ा है, भक्त पुकारे वो दुख में पड़ा है। अधियारा छाया न रास्ता मिला है, रोशनी कर दो मेरे सतगुरु प्यारे, मेरे सतगुरु प्यारे, मेरे सतगुरु प्यारे, मेरे सतगुरु प्यारे। तुम रोशनी कर दो मेरे सतगुरु प्यारे। भंवर में पड़ी है मेरे जीवन की नैया, भंवर में पड़ी है मेरे जीवन की नैया। आकर के सतगुरु तू बन जा खेवैया, आकर के सतगुरु तू बन जा खेवैया। लगा दाए नैया पार मेरे सतगुरु, लगा दाए नैया पार मेरे सतगुरु। मुझे अपना बना लो मेरे प्यारे सतगुरु, मेरे प्यारे सतगुरु, मेरे प्यारे सतगुरु। हे मालिक, बस आप अपना बना लो। क्या भक्ति करनी है, क्या नहीं भक्ति करनी है, हमें कुछ पता नहीं। कौन मंत्र तंत्र सही है, कौन मंत्र तंत्र झूठ है, यह हमें कुछ पता नहीं। कौन सोना है, कौन कांच है, कौन हीरा है, कौन मोती है, कौन मिट्टी है, यह भी हमको पता नहीं। कोई ज्ञान नहीं, कोई जानकारी नहीं। कौन सा मार्ग अपने घर जाएगा, कौन सा मार्ग और कहीं जाएगा, ये भी कोई ज्ञान नहीं। इसलिए हे प्रभु अंतर्यामी, आत्मा के पिता, कुल मालिक, आप दया करो, दया करो हे मालिक, आप दया करो। आत्मा रोकर पुकार लगाती है। देखो प्रेमी भाई बहनों, जब आप दिल से, अंतरात्मा से पुकार लगाओगे उस प्रभु के बारे में, प्रभु से अरदास करोगे, विनती करोगे, तो हमें भरोसा है कि वो प्रभु जरूर सुनेगा। कहीं पर भी होगा तो हमारी आपकी पुकार को जरूर सुनेगा और हमारे आपके ऊपर वो दया करेगा। क्योंकि जब तक वो नहीं दया करेगा, उसकी दवा जब तक नहीं हमको खाने को मिलेगी, तब तक हम लोगों का ये जो दर्द है, दुख परेशानी है, ये जाने वाली नहीं है। क्योंकि यहाँ जितने भी डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं ये संसार में, वो जो दवा देते हैं, वो दवा एक है, रोग तो ठीक करते हैं, लेकिन दूसरा रोग है पैदा करते हैं। उनकी दवा में है ये राज छिपा हुआ है। यह देश में हम लोग जो दवा लेते हैं, तो यह दवा का यही राज है कि एक मर्ज ठीक करती है तो दूसरी मर्ज पैदा कर देती है। फिर दूसरी दवा खाते हैं, वो मर्ज ठीक होती है, तीसरी। इसी तरीके से अंतिम श्वास तक ये दुख और सुख, दुख और सुख लगा रहता है। यानी सुख पूरा मिल नहीं पाता तब तक दुख आ जाता है, दुख ये खत्म नहीं होता है तब तक फिर दूसरा दुख आ जाता है। दुख पर दुख, दुख पर दुख आने लगता और हम सुख की तलाश में पूरा जीवन ऐसे भटकते रह जाते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं। मृग तृष्णा की तरह हमारी प्यास बुझती नहीं है। हम सोचते हैं कि इसमें सुख मिल जाएगा, इसमें सुख मिल जाएगा। कभी सोचते हैं कि घर परिवार में सुख मिल जाएगा, कभी सोचते हैं कि परिवार में बाल बच्चों में सुख मिल जाएगा, कभी सोचते हैं कि महल अटारी में सुख मिल जाएगा, कभी सोचते हैं कि हाथी घोड़े बंगले में सुख मिल जाएगा। ऐसी सब में हम सुख खोजते हैं और सब कुछ इकट्ठा करते करते समय अपना गंवा देते हैं और सुख मिलता नहीं। कहते हैं सुख मिलता नहीं है, इसलिए कहा कि जो सुख पाऊं
नाम भजन में जो सुख पाऊं, नाम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। अरे जो सुख हमको मालिक को याद करने में मिलेगा, मालिक जब दया करेगा, उसकी जब मेहर कृपा हो जाएगी, वह सुख जो मिलेगा वह दुनिया में नहीं मिल सकता, वह अमीरी में नहीं मिल सकता है, या संसार में नहीं मिल सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग बराबर सुना करो। सत्संग सुनते सुनते गुरु महाराज जी ये कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे कर्म अपने आप धुल जाएंगे, और जब कर्म धुल जाएंगे तो दुख दूर हो जाएगा। जब दुख दूर हो जाएगा तो आप ठीक हो जाओगे। जब दुख दूर हो गया तो आप ठीक हो गए। और दुख कब दूर होगा? जब आपका कर्म दूर हो जाएगा, आपका कर्म साफ हो जाएगा। कर्म कब साफ होगा? हम तो माला कर नहीं पाते सही ढंग से, माला तो कुछ और करते, नाम कुछ और लेते, रूप कुछ और याद करते, तो माला नहीं बनता। तो ध्यान भजन कैसे बनेगा? जब ध्यान भजन नहीं बनेगा तो कर्म कैसे जाएगा? केवल एक उपाय कि सत्संग मिल जाए। तो सत्संग जब मिलेगा तो उसमें कर्म साफ होते हैं, उसमें निर्मलता आती है। तो जब कर्म साफ होते हैं तो हमें आपको थोड़ा आराम मिलता है। तब हम सुमिरन भी कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं। इसलिए सत्संग की बड़ी जरूरत है। सत्संग सबको सुनना चाहिए, ताते सबको चाहिए। सबको चाहिए कि सत्संग सबको सुनना चाहिए। जो भी समय मिले आप सत्संग में समय दिया करो, सत्संग जरूर सुना करो। और सत्संग सुनोगे तो हमारी, आपकी, सबकी, कोई भी हो, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग से जब तुम्हारे कर्म साफ हो जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर लगी बीमारियां भी खत्म हो जाएगी। इसी को कहा कि धीरे से निकल जाएगा और तुम जान नहीं पाओगे। लेकिन सत्संग सुनना चाहिए। तो प्रेमी भाई बहनों, आप जरूर सत्संग सुनो। नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको भी बराबर सत्संग मिले। और पुराने भाई हो तो आप सत्संग सुनते रहो, नए भी सुनते रहो। यही हमारी आपसे अरदास है, प्रार्थना है। जय